हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अगस्त महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इस मैगजीन से हमने 10 से 11 पेज में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया। वर्तमान में देश में कुल 16 स्किन बैंक हैं। अगला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यह दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया। जूली लद्दाख यानी हेलो लद्दाख। भारतीय नौसेना ने नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के प्राचीन राज्य में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए जूली लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है गौला नदी खनन को मंजूरी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड सरकार को नैनीताल जिले की गौला नदी में खनन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति प्रदान की। गौला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यह उत्तराखंड के पहाड़ पानी गांव से निकलती है। नेक्स्ट है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह पहल प्राधिकरण को सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा आदि विषयों पर नागरिकों एवं विशेषज्ञों के साथ जानकारी साझा करने में मदद करेगी। NHAI का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था। CACP ने यूरिया को NBS यानी न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के तहत लाने की सिफारिश की। गैर यूरिया उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS योजना 2010 में शुरू की गई थी। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी मिशन कर्मयोगी के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। मिशन कर्मयोगी योजना 2 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। भारत में रेल सुरक्षा के लिए कवच। कवच प्रोजेक्ट को विकसित करने के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका पहला ट्रायल 2016 में किया गया था। कवच को अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO द्वारा विकसित किया गया था। इस टेक्नोलॉजी से जैसे ही दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ जाती हैं, तो एक निश्चित दूरी पर सिस्टम द्वारा दोनों ही ट्रेनों को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है थाने जिला। महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल गांव के विकास की घोषणा की गई। अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास यानी एपीडा द्वारा प्रदान किया गया। भारत के रक्षा निर्यात में 2014 से 23 गुना की बढ़ोतरी। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला एयरलाइन। जेट विंग्स एयरवेज को जून 2023 में पूर्वोत्तर भारत में यात्री सेवाओं के लिए उड़ान संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित होने वाली पहली एयरलाइन सेवा होगी। यह सेवा उड़ान योजना के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्लैगनार पेन स्मारक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चेन्नई में मरीना समुद्र तट से दूर बंगाल की खाड़ी में मुथमिच अरिगनार डॉक्टर क्लैगनार पेन स्मारक बनाने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय M करुणानिधि को समर्पित है। असम में पहले पानी के नीचे सुरंग का निर्माण। इस सुरंग का निर्माण नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच किया जाएगा। यह पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली रेल सड़क सुरंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा 24 से 26 जून के मध्य। यह 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक साझेदारी सहित 4 समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अगला है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा, जो कि 20 से 23 जून के मध्य संपन्न हुआ। रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्र में सहयोग हेतु कई प्रमुख समझौते किए गए। F-414 फाइटर जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए
HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच समझौता किया गया। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। पालकी उत्सव। यह उत्सव महाराष्ट्र के वरकारी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया। सेंगोल ने चोल राजवंश के इतिहास में एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक प्रतीकात्मक साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में एक समारोह में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। नेक्स्ट है करी इशाद आम को जीआई टैग। उत्तर कन्नड़ के करी इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाने के लिए हमारी भाषा हमारी विरासत शीर्षक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी तथा सभी अभिलेखों का कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरण 1937 में पूरा हुआ। राष्ट्रीय अभिलेखागार की वर्तमान इमारत का निर्माण नई दिल्ली में 1926 में किया गया था। नेक्स्ट है रामप्रसाद बिस्मिल की 126वीं जयंती। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्होंने मातृवेदी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। वे वर्ष 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल थे। वर्ष 1920 में उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। अगला है फैकॉल्ट पेंडुलम। भारत के नए संसद भवन की छत पर फैकॉल्ट पेंडुलम स्थापित किया गया है। फैकॉल्ट पेंडुलम का नाम 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी लियोन फैकॉल्ट के नाम पर रखा गया है। इसकी ऊंचाई 22 मीटर और वजन 36 किलोग्राम है। यह पेंडुलम संविधान सभागार के शीर्ष पर एक रोशनदान से लटका हुआ है और ब्रह्मांड के विचारों के साथ भारत के विचारों का एकीकरण का प्रतीक है। अगला है आर्थिकी। आरबीआई ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया। ये तीनों बैंक हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक। HPCL ने E27 ईंधन का अध्ययन शुरू किया। HPCL ने E27 ईंधन और एथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक अध्ययन शुरू किया है। E27 ईंधन के अध्ययन का उद्देश्य गैसोलीन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में एथेनॉल मिश्रण अपनाने को बढ़ावा देना है। यह पहल एथेनॉल सम्मिश्रण रोडमैप के अनुरूप है जिसका उद्देश्य 2023 में 20% एथेनॉल मिश्रित गैसोलीन प्राप्त करना है। विश्व बैंक का $255.5 मिलियन का ऋण। यह ऋण भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदान किया गया। फिच का 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इवॉल्व मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इवॉल्व यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम को सिडबी द्वारा नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरिया विश्व बैंक और कोरिया आर्थिक विकास सहयोग कोष के सहयोग से शुरू किया गया है। आई एम अडियार, अडियार इज मी अभियान। इसे फेडरल बैंक द्वारा शुरू किया गया है। यह अभियान बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह की पहली माइक्रो मार्केटिंग पहल है। इस अभियान का उद्देश्य अडियार के सार को ग्रहण करना है और इसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। फेडरल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय अलुवा, कोच्चि, केरल में है। अगला है 2023-24 में मुद्रास्फीति 5.1% रहने का आरबीआई का अनुमान। आरबीआई का अनुमान है कि 2023-24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.1% रहने की उम्मीद है। अंतर्दृष्टि। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्दृष्टि नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। डैशबोर्ड की मदद से देश में व्यापक स्तर पर वित्तीय सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है रेजर पे ने लॉन्च किया टर्बो यूपीआई। टर्बो यूपीआई एक स्टेप में पेमेंट करता है जो दूसरे यूपीआई से 5 गुना तेज है। इसे लॉन्च किसने किया है? रेजर पे ने। एसबीआई ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। प्रोजेक्ट कुबेर का उद्देश्य बेंगलुरु सर्किल में ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है। भारतीय रेलवे का यूएसएआईडी इंडिया के साथ समझौता। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के कार्बन पदचिह्न को कम करना और मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। यूएसएआईडी या अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता और विदेशी सहायता कार्यक्रमों के
प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नई दिल्ली में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई स्टील प्लांट के दिल्ली माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। भारत यूएस रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र यानी इंडस एक्स। अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा विभाग मंत्रालय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इंडस एक्स लॉन्च किया। यह अमेरिका भारत रक्षा सहयोग, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। 24 फुट वियर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य। भारतीय मानक ब्यूरो ने 1 जुलाई 2023 से 24 फुट वियर उत्पादों के लिए BIS का लाइसेंस अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से चीन जैसे देशों से उप मानक आयातों को कम करना है। अगला है हसमुख अधिया। हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गिफ्ट सिटी भारत का पहला परिचालन ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।